सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर आए? भारत 116 नंबर पर आए और इसको जारी किया था वर्ल्ड बैंक ने। फिर है विश्व रोगी दिवस, ये हमने मनाया 17 सितंबर को और इसकी थीम थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। और फिर है भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी जिसका नाम है टाइटन पे। इसको अभी लॉन्च किया किसने? एसबीआई ने, टाइटन पे के साथ मिलकर के, जिसके अभी नए चेयरमैन बन गए हैं दिनेश कुमार खरे। फिर एक ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में टॉप पे कौन सा देश रहा? तो आंसर होगा सिंगापुर। इसमें हैदराबाद 85 नंबर पे था, दिल्ली 86 पे था और मुंबई 93 पे। फिर आरबीआई के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया अभी, और क्या नाम था उनका? अमिताभ घोष नाम था और ये आरबीआई के सबसे कम समय तक गवर्नर रहे थे। मात्र 21 दिनों के लिए थे ये, और ये 16वें नंबर के थे। अभी जो गवर्नर है वर्तमान में, उनका नाम है शक्तिकांत दास और वो 25वें नंबर के हैं। फिर अरुण जेटली जी के नाम पर एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये किस राज्य में बनाया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। फिर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कूल पुरस्कार से सम्मानित किया किसको? मीरा नायर को। अभी आपको याद होगा टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक तो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को भी एम्बेसडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया था। फिर है ओएनजीसी, ये किस देश के तेल क्षेत्र से बाहर निकल गया? तो आंसर होगा सूडान। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है ये, जिसकी कैपिटल खार्तुम है और सुडानीज पाउंड यहाँ की करेंसी है। ओएनजीसी, इसका सीईओ है शशि शंकर। फिर है ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है 9stacks, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सुरेश रैना बने। अभी आपको याद होगा एक आध महीने पहले धोनी के साथ इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। फिर केंद्र ने अभी बिहार के किस शहर में 12,064 करोड़ की लागत से नए एम्स स्थापित करने को मंजूरी दी थी? तो आंसर होगा दरभंगा में। बढ़ते हैं आगे। फिर किसने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने। अच्छा, रस्किन बॉन्ड ने एक और बुक लिखी थी अभी जिसका नाम है होप ऑन माई एडवेंचर्स बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। फिर पोलैंड के राष्ट्रपति अभी दोबारा से कौन बने? तो आंसर होगा एंड्रेज डूडा। पोलैंड जिसकी कैपिटल है वॉर्शो, करेंसी है पॉलिश जिलोटी। अच्छा, पोलैंड से आपको याद आता होगा एक टेनिस प्लेयर का नाम, जिन्होंने अभी फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है। चलो ये प्रश्न मेरा आपके लिए रहेगा, आपको बताना है उनका नाम क्या है। फिर किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा? तो आंसर होगा 2030 तक। फिर रोको टोको अभियान, ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर सार्वजनिक स्थानों पे लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो उनको मास्क दिए जाएंगे, उसके बदले में 20 रुपए लिए जाएंगे। फिर विश्व मलाला दिवस, ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। ये जो मलाला है ये पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से युवा कार्यकर्ता हैं ये। 2014 में नोबेल पीस पुरस्कार भी मिला था इनको, और अभी सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता यही है। फिर किसने स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीत ली है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। फिर भारत किस देश में एफडीआई के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है? तो आंसर होगा ब्रिटेन में। और लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था 2019-20, उसमें भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आया था ऐसा पूछेंगे तो सिंगापुर आंसर करना। फिर किसने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता? तो आंसर होगा केजंग डी थोंगडॉक, ये अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता है और इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी ची लूपो। फिर किसे प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एनटीपीसी के सीएमडी है गुरदीप सिंह। फिर एक संस्था ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए अटल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल शुरू किया? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। तो इसमें बच्चों को अलग अलग भाषाओं में मोबाइल एप्लीकेशन बनाना सिखाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड, और इसमें भारत 58 नंबर पे रहा है। और इससे पहले जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था उसमें टॉप पे जापान था और भारत 84 नंबर पे था। फिर जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद रैंक देकर सम्मानित किया जाएगा किनको? हमारे भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को। अभी नवंबर में ये नेपाल के दौरे पर जाएंगे। फिर सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन
ये किस राज्य सरकार ने शुरू की इस योजना को? तो आंसर होगा उड़ीसा सरकार ने। फिर है किस बैंक ने द हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। HDFC बैंक इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके नए अभी MD CEO बने थे शशिधर जगदीशन और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर है दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? गुजरात में। फिर अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 अक्टूबर को, जिसकी थीम रही है बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। और वैसे 15 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी मनाया। फिर है किसने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता? तो आंसर होगा बैंक ऑफ घाना। फिर है अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी का निधन हो गया। ये क्या थे? मलयालम कवि थे ये, और आपको याद होगा पिछले साल इनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। फिर किस देश ने दूसरी कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है एपीवैक कोरोना इसको मंजूरी दे दी? आंसर होगा रशिया ने। इससे पहले भी अगस्त में ये कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दिया था, उसका नाम था स्पुतनिक वी। अच्छा, अब कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा त्रिची तमिलनाडु में। फिर है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? तो कुछ समय पहले ये रिपोर्ट जारी की थी किसने? IQ एयर विजुअल ने, और इसमें सबसे प्रदूषित देश रहा था बांग्लादेश। भारत तो 5वें नंबर पे था। जबकि शहरों में बात करेंगे सबसे प्रदूषित था उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। फिर है डेथ एन इनसाइड स्टोरी नाम की बुक के लेखक कौन है? ये हैं जग्गी वासुदेव, जो कि ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। फिर है भारत सरकार का किस वर्ष तक 300 मीट्रिक टन स्टील का उत्पादन का लक्ष्य है? तो आंसर होगा 2030 तक। हमारे स्टील मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। फिर है मुहीउद्दीन यासीन, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने थे? मलेशिया के। फिर है भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021 और 22 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 1000 मेगावाट। और पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी का रखा है 200 मेगावाट का। फिर है हेदर नाइट, इनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। ये इंग्लैंड की है प्लेयर और तीनों फॉर्मेट में 100 शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है ये। फिर एक खगानतक मिसाइल का निर्माण अभी किसने किया? JSR डायनेमिक ने। फिर एक गूगल ने भारत में कहा गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और भारत में मुंबई के बाद ये दूसरा क्लाउड क्षेत्र है। ये क्या होता है क्लाउड क्षेत्र? यहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है। फिर एक केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे, ये हम मनाते हैं 24 फरवरी को। बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइज, अगर आप में से कोई स्टूडेंट बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपके लिए एक आवश्यक सूचना। सबसे पहले तो एक फ्री लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है आप सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। तो अनअकैडमी लेकर के आया है अकोलेड स्कॉलरशिप टेस्ट, और ये टेस्ट बिल्कुल आपके प्री एग्जाम की तरह होगा। उसी पैटर्न पे होगा जैसा आप रियल में IBPS का एग्जाम देने जाते हैं, उसी तरह से क्वेश्चन आपके सेट होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगा, टाइम सेट होगा क्वेश्चंस का, और जब आप टेस्ट सबमिट कर दोगे तो आपको आपकी रिपोर्ट भी शो होगी, ताकि आपको ये पता चलेगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, क्या वीक पॉइंट हैं। और आपकी वीकनेस आपको पता चलना जरूरी है, क्योंकि वीकनेस पता चलेगी तो आप उन्हें सही कर पाओगे सही टाइम पे, एक स्ट्रेटेजी बना करके। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो फ्री टेस्ट होगा ये केवल एक बार नहीं होगा, आप इसे हर महीने की 18 तारीख को फ्री में दे पाओगे। और इस मंथ जो टारगेट एग्जाम है वो रखा है IBPS क्लर्क प्री का। अच्छा, और इससे भी बड़ी बात, आप अपनी कमियों को दूर करके और अच्छा परफॉर्म करो, इसके लिए आपको एनकरेज भी किया जाएगा। कैसे? टॉप 5 स्टूडेंट्स को प्राइज दे करके, जिसमें फर्स्ट प्राइज होगा 5000 रुपए का अमेजन वाउचर, सेकंड प्राइज 4000 रुपए का अमेजन वाउचर, थर्ड प्राइज होगा 3000 रुपए का अमेजन वाउचर, और फोर्थ प्राइज होगा 2000 रुपए का अमेजन वाउचर, और पांचवा प्राइज होगा 1000 रुपए का अमेजन वाउचर। मतलब देख रहे हो, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, ऊपर से आपको अपनी तैयारी को टेस्ट करने का मौका भी मिल रहा है, और अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपको प्राइज भी मिल रहा है। तो अगर आप भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इन टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं और ये प्राइज अपने नाम कर सकते हैं। तो ये टेस्ट आपको कैसे देना है, कहां पे देना है, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को, वर्ल्ड कस्टम्स डे बोलते हैं इंग्लिश में।
और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल बेल्जियम में। फिर है डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे, ये हमने 28 जनवरी को मनाया। फिर है कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये हमने मनाया 30 जनवरी को। फिर है विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस, ये हमने मनाया 30 जनवरी को, पहली बार मनाया ये, इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। फिर है राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं, यानी कि 12 जनवरी को मनाया। फिर इंटरनेशनल यूथ डे, ये हमने मनाया 12 अगस्त को, और वैसे 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। और एलिफेंट किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? केरल, कर्नाटक और झारखंड का। फिर है विश्व हिंदी दिवस, जो हमने मनाया 10 जनवरी को। और नेशनल हिंदी दिवस कब मनाते हैं? नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को। फिर इंटरनेशनल एजुकेशन डे, ये हमने 24 जनवरी को मनाया है, और इसकी थीम रही थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। और 24 जनवरी को वैसे राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं हम। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? अभी मनाया है, याद होगा आपको, 11 अक्टूबर को। और एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है, वो हम 8 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, वैसे प्रश्न में आपसे पूछा था इंटरनेशनल एजुकेशन डे, तो नेशनल एजुकेशन डे भी होता है, जो हम 11 नवंबर को मनाते हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्मदिन को। फिर है राष्ट्रीय मतदान दिवस, ये हमने मनाया 25 जनवरी को। एक्चुअली 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। थीम है इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। फिर है नेशनल टूरिज्म डे हम मनाते हैं 25 जनवरी को ही। और वैसे वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है एक, जो हम 27 सितंबर को मनाते हैं। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, और इसे कम से कम अपने एक दोस्त के साथ या एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। अच्छा, एक और बात, अभी मैंने आपको जो स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताया है, उसके अलावा अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप सारे एडुकेटर्स के कोर्सेज, उनके रिकॉर्डेड या लाइव वीडियोस, मॉक टेस्ट वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सेशंस, ये सब एक्सेस कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, क्रैक एग्जाम 10 प्रोमो कोड यूज करके आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत कीजिए, जल्दी से एनरोल करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।